अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बकरा ईद हो या छोटी ईद, ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो, मीठा होना लाजमी होता है और जो कि बहुत पसंद भी किया जाता है। आज आपके लिए ट्रेडिशनल रेसिपी लेके आए हैं खीर की, जो कि परफेक्ट कलर है, ये देख सकते हैं आप, और बहुत मज़े की भी लगती है। ठीक है, चले हम देख लेते हैं। अभी ये गर्म है, जब ये ठंडी होगी तो ये और परफेक्टली रेडी हो जाएगी। इसका कलर देखें, थिकनेस देखें, और ये बहुत ही टेस्ट में भी लाजवाब है। चलिए हम देख लेते हैं हमने इसको किस तरह बनाया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलें फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। मैंने 4 लीटर दूध लिया है मेजरमेंट के लिए। ये कप है 250 ml का। ठीक है, ये मैंने भर के राइस लिए थे और उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ है। ठीक है, वॉश करके। अच्छा जी, चांद रात है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज चांद रात को मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जब होगी ईद, हमारा यहाँ पे सेकंड डे होगा ईद का। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल फुल फैट मिल्क लिया है। इसमें जस्ट मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं होगा तो आप 8 से 10 इलायची जो है उसको तोड़ के भी इसमें डाल दो। ठीक है, इसको अब मैं तकरीबन 4 लीटर है ये, मैंने इसको पकाकर 3 लीटर करना है। अच्छा, ये देख लें, साथ साथ इसको होगा। अभी मैंने रखा ही है दूध में, देख लें बॉयल भी नहीं आया। मैं इसमें राइस अच्छे से धो लिए और ये मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, हमने इसमें कोई खोया नहीं डालना, कोई हमने इसमें कंडेंस मिल्क नहीं डालना। दूध की हमने क्वांटिटी इसलिए ज्यादा ली है कि बिल्कुल प्रोफेशनल हम फिरनी टाइप बना रहे हैं, जो कि बहुत मुलायम होती है। उसका टेक्सचर भी जरा ऑफ वाइट से कलर का होता है। अब लेकिन आपने एक वो करना है कि आपने चूल्हे से हटना नहीं है यहाँ से। अगर आप चले गए तो खीर नीचे लगना शुरू हो जाएगी। कोशिश करें कि जो पैन में आप बना रहे हैं बर्तन में मोटे पैंदे वाला हो जरा, तो जरा खीर नहीं लगती, और नॉन स्टिक का भी ना हो। अच्छा, ये मैं इसको बना रही हूँ, तकरीबन आधे से पौना घंटा लगता है मीडियम आंच पर। फिर आपसे मिलते हैं आफ्टर 30 to 45 मिनट्स के बाद। ये देखिए फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हो गए हैं तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं। राइस भी अच्छे से दे देखें फूल गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हैंड ब्लेंडर ले लेना है और आपने इसको ब्लेंड कर लेना, इजीली हो जाएगा। हैंड ब्लेंडर से ये होगा कि आपके राइस जो है वो ब्लेंड हो जाएंगे। बहुत ज्यादा भी आपने ब्लेंड नहीं करने कि हमें थोड़ा थोड़ा राइस का दाना अपनी जो खीर है उसमें चाहिए। जब मैं दूध को पका रही थी तो साइडों से जो दूध लग रहा था उसको आप बीच में ही शामिल करते जाएंगे। वो एक किस्म का हमारा खोया होता है जो हम ऐड कर देते हैं। जिनके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है वो दूसरा ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो मैं इसलिए इसको, यानी कि इतना मैसी नहीं होता। बस ये देख लें, अब इसमें अब खीर का थोड़ा थोड़ा ग्रेन है, बस मुझे इतना ही चाहिए था। अच्छा, अब इसका आ जाती है कलर की। ठीक है, अभी ये और पकेगी, आधा घंटा तकरीबन इसको और लगेगा। इतने हम इसका शुगर कैरेमल बना लेते हैं साथ साथ दूसरे चूल्हे पर। ठीक है, चले देखते हैं वो कैसे बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा मैंने 1.25 कप ली है शुगर। हमारे घर में बहुत ज्यादा मीठी खीर नहीं पसंद की जाती। आप 1.5 कप भी, जो राइस वाले कप जो मेजर किया था राइस वाला कप, वही सेम कप है, तो मैंने 1.25 कप ली है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको 1.5 कप भी ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल लो नीचे कर दिया, इसका हम कैरेमल बना रहे हैं। और दूसरी साइड पे आप खीर का भी ध्यान रखिएगा, उसको थोड़ा स्लो कर देती हूँ मैं। अच्छा, ये कैरेमल बन जाए, शुगर मेल्ट हो जाए, देन फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, कैरेमल हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। बस आपने बहुत मीडियम देख लिया, आंच मैंने कितनी रखी हुई है, बिल्कुल हल्की आंच। ये हो गया। अब आपने इसमें तकरीबन, ये देख लें पानी है तकरीबन, साथ साथ एहतियात के साथ डालना है, इसको मिक्स करते जाना। ये छोटा वाला 1/2 ग्लास इसमें पानी गया। बस आपने इसको चूल्हे पे रहने देना है, क्योंकि शुगर है ये इसमें डिजोल्व होगी इसको। ठीक है, हमें बेसिकली ये कैरेमल टाइप कलर चाहिए था शुगर का। एहतियात के साथ आपने इसको अब इसमें डिजोल्व कर लेना शुगर। ये हो जाएगी, अभी आपको लग रही है ऐसे, 1 मिनट लगेगा, इसको यूं घुमाएंगे और ये डिजोल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कैरेमल डालेंगे खीर में तो वो नहीं, वो जगह जगह से जो है चंकी सी हो जाएगी शुगर। इसलिए आपको पानी डालकर चूल्हे पर ही हल्की आंच पर इसको इस तरह से, ये देख लें अब ये मेल्ट होना शुरू हो गई है शुगर।
इसका ये पल्प खत्म हो जाना, इसको थोड़ा सा रनी जब हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है रेडी। चलें अब खीर की तरफ लेके चलते हैं आपको। इसको अच्छे से आपने, ये जो थोड़ा सा रह गया ये भी मैं अच्छे से करके चलें आपको खीर की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर भी इधर रेडी हो गई है। बस इतनी थिकनेस ठीक है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और थिक हो जाएगी। बहुत अच्छी बनती है। आप रिटर्न रेसिपी चाहिए होगी तो वेबसाइट को देख लीजिएगा, और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अच्छा जी, ये हो गई है हमारी खीर रेडी। यहाँ पर हमारी रेडी हो गया है शुगर सिरप। बहुत ही खूबसूरत कैरेमल इसका कलर आ गया। तो ये बस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये इसके अंदर चला गया। अब इसको हम करेंगे मिक्स, और ये देख लें आहिस्ता आहिस्ता जो आप मिक्स करेंगे आपकी खीर का परफेक्ट कलर आएगा, जबरदस्त कलर आएगा। जिस तरह से आप बाहर से लेते हैं कलर होता है क्रीमी सा, उस टाइप का। बस इसको आपने मिक्स करना है। मैंने नट्स वगैरह नहीं डाले, मैं ऊपर गार्निशिंग पे यूज करूंगी। आप चाहें तो आप बीच में भी इस टाइम इसमें डाल सकते हैं बादाम, किशमिश, जो आपको पसंद हो। बस जस्ट इलायची पाउडर डाला है इसके टेस्ट के लिए। और ये हमारी हो गई है खीर रेडी। आप लोग जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।